नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक आदमी था, उसे अपना घर अमंगल प्रतीत होने लगा, तो वहां किसी गांव में चला गया। वहां उसे गंदगी दिखाई दी तो जंगल में चला गया। जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि एक पक्षी ने उसके सिर पर बीट कर दी। यहाँ जंगल भी अमंगल है, ऐसा कहकर वह नदी में जा खड़ा हुआ। नदी में उसने देखा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही है। अब तो उसे बड़ी घिन लगी। अरे, यह तो सारी सृष्टि ही अमंगल है, यहाँ मरे बिना छुटकारा नहीं। ऐसा सोचकर वहां पानी से बाहर आया और आग जलाई। उधर से एक सज्जन आए और बोले, भाई, यहाँ मरने की तैयारी क्यों? वह बोला, यहाँ संसार अमंगल है, इसलिए। उस सज्जन ने उत्तर दिया, तेरा यहाँ गंदा शरीर, यह चर्बी यहाँ जलने लगेगी तो यहाँ कितनी बदबू फैलेगी। हम यहाँ पास ही रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? एक बाल के जलने से ही इतनी दुर्गंध आती है, फिर तेरी तो सारी चर्बी जलेगी, कितनी दुर्गंध फैलेगी। इसका भी तो कुछ विचार कर। वह आदमी परेशान होकर बोला, इस दुनिया में न जीने की सुविधा है और न मरने की ही, तो अब करूं क्या? तात्पर्य यह कि अमंगल अमंगल ऐसा कहकर सबका बहिष्कार करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यदि तुम छोटे कर्मों से बचना चाहोगे तो दूसरे बड़े कर्म सिर पर सवार हो जाएंगे। कर्म स्वरूपतः बाहर से छोड़ने पर नहीं छूटते हैं। जो कर्म सहज रूप से प्रवाह प्राप्त है, उनका विरोध करने में अगर कोई अपनी शक्ति खर्च करेगा, प्रवाह के विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अंत में वह थक कर प्रवाह के साथ बह जाएगा। प्रवाह के अनुकूल क्रिया के द्वारा ही उसे अपने तरने का उपाय सोचना चाहिए। इससे मन पर का लेप कम होगा और चित्त शुद्ध होता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्रिया अपने आप झड़ती जाएगी। कर्म त्याग न होते हुए भी क्रियाएं लुप्त हो जाएगी। कर्म छूटेगा ही नहीं, क्रिया लुप्त हो जाएगी। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसंखाने यथा वच्छनुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को ही विभाग रहित संभाव में स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। पृथक्त्वेन तो यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत् सुकृत् न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् हेतुकम् अत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारुतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला
तात्विक, अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस है। नियतं संगरहितं अराग द्वेषत कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस समुदारुतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। श्री कृष्णार्पणम।